बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब की जनाब हम प्रेडिक्शंस तो लेते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, आप बड़ा लॉजिकली चीज़ें आगाह करते हैं लोगों को, ऑडियंस तक इनकी चीज़ें जाती हैं। आज मैं जो ज़ंजानी साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ, वो ज़रा एक मुनफरिद टॉपिक है, एक एनालिसिस है, एक प्रेडिक्शन होगी, थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इंटरनेशनली बेस पर। नाज़रीन, हालिया कंडीशन जैसे कि आप जानते हैं, ईरान, अमेरिका, अफ़गानिस्तान सारे जंग में मुलव्वस है, और रात की एक डेवलपमेंट है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान भी कुछ टेंशन क्रिएट हुई हुई है। अफ़गानिस्तान का कहना है कि हमने पाकिस्तान में मिसाइल मारे हैं, कुछ झड़पें हुई हैं छोटी मोटी। तो सर से जानेंगे कि ये जो हो रहा खित्ते में जो चीज़ें हो रही हैं, ये इनका आगे फ्यूचर क्या है और ये क्यों हो रही हैं, और ये इस पे क्या सर प्रेडिक्शन करते हैं कि ये कब ख़त्म होंगी और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली, जैसे कि मैंने इतना अपने इंट्रो में बताया कि ये जो सारा सिचुएशन चल रही है, और लास्ट मैंने एपिसोड में बताया कि सारे जो हमारे साथ मुखालिफ चल रहे हैं वो अलग से स्टार्ट होने वाले ममालिक हैं। बिल्कुल। तो रात की सर एक नई डेवलपमेंट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी बढ़ गई है। तो सर आपको इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए अली जैसा इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये कशीदगी वाला जो मामला है, हम्म। ये स्टार्ट हुआ है मंथ ऑफ फरवरी से। ठीक है सर। क्योंकि फरवरी से पहले भी जो जनवरी का महीना था, उसमें चीज़ें इतनी क्रूशियल या ख़राब नहीं थी। थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर चल रहा था, लेकिन डायरेक्टली तौर के ऊपर वार वाली सिनेरियो नहीं था ऐसी ही सर। या झड़पों वाला मामला नहीं था। हम्म। अब इस एतबार से देखें तो ये सिनेरियो क्योंकि स्टार्ट हुआ है मंथ ऑफ फेब में, और वो भी उसके आखिरी अशरे में। हम्म। फरवरी की 23 तारीख को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 23 को भी, और उससे पहले 17 फरवरी को भी। हम्म। 17 फरवरी को तो एक हमारे पास हुआ है ग्रहण, और वो ग्रहण हुआ था, इस साल का पहला ग्रहण था जुज़वी तौर पे शमसी ग्रहण। ठीक है सर। फिर उसके बाद 23 तारीख को हमारे पास मरीख मार्स जो है, जो कि जंगो जदल का प्लैनेट है, हम्म। जो कि वॉरलॉर्ड है ठीक हमारी है सर। एस्ट्रोलॉजी में। इसको सिपह सलार से भी रिलेट करते हैं। इसको खून खराबे से, लड़ाई झगड़े से, फ्रस्ट्रेशन से, एग्रेशन से, परेशानियों से रिलेट करते हैं। हम्म। और मार्स जब जब अपने पूरे साल में ख़राब प्लानिटरी पोजीशंस भी आता है, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक होंगे, उन ममालिक के चार्ट के अतबार से वो जहाँ जहाँ मौजूद होगा, उन रीजन्स में वो खराबी परेशानी ज़रूर लाएगा। बिल्कुल ठीक सर। जैसे लेट सपोज वो किसी मुल्क के चार्ट में अगर उसकी मईशत के घर में है, तो वो माशी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स लाएगा। ठीक है सर। या फिर अगर उनकी स्टॉक जो है वो किसी तौर पे नीचे आना शुरू हो गए, हम्म। या अगर किसी मुल्क के नेबरिंग कंट्रीज़ में है तो उसके नेबरिंग हमसाया ममालिक से इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। किसी मुल्क के अगर वो जायचे में अवाम के घर में है तो अवाम की तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन, हंगामा खेज़ी, और वहाँ पे एक अग्रेशन या हुकूमत मुखालिफ तहरीकों की शक्ल में चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है सर। इसी तरह अगर किसी मुल्क के जायचे में उसके अदलिया के घर में हो, उसके जो सदूर हैं या जो लोग उस मुल्क को इक़्तिदार के तौर के ऊपर हुक्मरान जमाते हैं, उनके घरों में होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें उनके लिए ख़राब होंगी। ठीक है। अब हमारे पास अगर ये प्लानिटरी पोज़ीशंस देखें, मरीख़ एंटर हुआ है एक्वेरियस में अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से शैडो प्लैनेट राहु मौजूद है। ठीक है सर। राहु और मार्स जब भी इकट्ठे होते हैं एक ही घर में, और जब तक ये दोनों एक घर में इकट्ठे रहते हैं, तो चीज़ें स्ट्रेसफुल रखते हैं। ठीक है। खराबी, परेशानी, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा, किसी तौर के ऊपर हंगामा खेज़ी, और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, या फिर तखरीब कारी का मामला होना। चीज़ें अनक्लियर्ड होती हैं, चीज़ें बड़ी शैडो में होती हैं, क्योंकि राहु जो है वो शैडो प्लैनेट है। दूसरा, राहु का जो सिंबॉलिक सिंबल आता है उसको अगर हम लोग देखें, तो वो आधा धड़ आता है शाम को, और वो आता है सर वाली साइड, ठीक है सर। कि जो उसका फन होता है, जहाँ से वो डरा रहा होता है, चीज़ों को ठीक है। रिलेट कर रहा होता है। अब इस एतबार से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 23 फरवरी से शुरू हुआ है, और इसने चलना है 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल। ठीक ये है। पूरा मार्च का महीना एक तो इसके ज़ेर असर होगा। हम्म। अब इसकी जो ज़्यादा शदीद और सख्ती वाला एलिमेंट है, वो जाके शुरू होना है 12 से लेके 15 मार्च तक। फिर उसके बाद एक और बहुत इम्पैक्ट हमारे पास आया था मार्च के महीने के शुरू में, और वो इस साल का था पहला चांद ग्रहण, जी जी। जो कि था खूनी चांद ग्रहण। ठीक है सर। अब ये खूनी चांद ग्रहण जो कि रेड ब्लड मून था, ये बना था 3 मार्च को। बिल्कुल ठीक है अब सर। 3 मार्च को जब ये खूनी चांद ग्रहण लगा है, तो रेड ब्लड मून के जो इम्पैक्ट होता है वो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक होता है। बिल्कुल ठीक है तो सर। फरवरी के शुरू से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, अनरेस्ट होना, और ये पूरे मार्च के महीने में रहेंगी। इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, चाहे वो पूरी दुनिया का रीजनल तौर के ऊपर जो वॉर चल रही है वो हो, या बिलखसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की स्ट्रेस और टेंशन हो बॉर्डर के ऊपर, ठीक है सर। ये सूरत हाल जाके किसी तौर के ऊपर हतमी नताइज की तरफ आ जाएगी मंथ ऑफ अप्रैल में।
अप्रैल, ठीक है। अब इस एतबार से ये जो सिनेरियो हम लोग देखें तो इसमें चीज़ें आपको जो भी रिसेंटली तौर के ऊपर दोबारा से अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी उनकी अपनी नहीं है। अब इस लिहाज से कहीं न कहीं पे ये चीज़ डेफ़िनेटली तौर पे पहले भी क्लियर्ड थी और ये अभी भी क्लियर्ड हो रही है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं या फिर किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान में मौजूद जो कि वक़्ती तौर पे क़यादत है, वो इस वक़्त प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है सर। ये पहले भी हुआ है और ये पहले भी होता रहा है और ये इस दफ़ा भी यही चीज़ हो रही है कि प्रॉक्सी वॉर का वो जब भी हिस्सा बनेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने लिए भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं करेंगे, अपने मुल्क के लिए भी चीज़ें अच्छी नहीं करेंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो एक अज़ली दुश्मन है, उसके साथ मिल के प्रॉक्सी वॉर की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर भी किसी तौर पे अनरेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है सर। इस चीज़ के बारे में शायद आपके चैनल के अलावा मैंने दूसरे 1-2 चैनल्स पे वीडियोज़ की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मार्च का महीना ये बिलख़ुसूस बहुत ही सेंसिटिव महीना है। ठीक है। बहुत एहतियात वाला महीना है, स्पेशली तौर के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल के लिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी तौर के ऊपर सिक्योरिटी ट्रस्ट के एतबार से। जी सर। तो पाकिस्तान की एक तो अंदरूनी तौर के ऊपर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके जो एरियाज़ हैं, एक तो वो सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर नज़र आते हैं क्योंकि 12 से लेके 15 मार्च तक यहाँ पे अंगारा योग की सख्ती जो है वो अपने अरूज पे होगी। ठीक है सर। तो 12 से 15 मार्च के दरमियान में आपको अफ़गानिस्तान की तरफ से मज़ीद और ज़्यादा बड़ी शदीद किस्म की झड़पें और बहुत शदीद किस्म के हमले जो हैं वो नज़र आएँगे। ठीक है। तो मार्च का महीना तो चीज़ें अभी इसी स्ट्रेस में चलेंगी जो कि चल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें नो डाउट पाकिस्तान को एक फ़ौक़ियत हमेशा रहेगी। पाकिस्तान को इस एतबार से किसी तौर के ऊपर इज़्ज़त पज़ीराई जो है वो पिछले साल भी मिली थी और इस साल भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के चार्ट में ये पोटेंशियल भी नज़र आता है, पाकिस्तान के चार्ट में इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है, पाकिस्तान के चार्ट में चीज़ें किसी तौर के ऊपर अगले आने वाले महीने से जो कि अप्रैल का मिड है, फिर उसके बाद मई है, फिर जून है। ठीक है। अप्रैल मिड से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी जब शम्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा और अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम वो चला जाएगा एरीज़ में और वहाँ से चीज़ों को इज़्ज़त के एतबार से बेहतरी और ब्लेसिंग की तरफ लेके आना शुरू बिल्कुल ठीक करेगा। है। इवन के पाकिस्तानी अवाम में भी जो वक्ती तौर के ऊपर गम और गुस्सा किसी तौर के ऊपर बढ़ रहा है कि जंग कहीं और चल रही है लेकिन उसका असर इस खत्ते पे भी आ रहा है और ऑब्वियसली वो खत्ते के ऊपर असर जो है महंगाई की शक्ल में भी होगा, बाकी मामलात की शक्ल में भी होगा और किसी तौर के ऊपर जो हमारा ग्वादर साइड वाला रीजन है वहाँ पे ड्रोन्स वगैरह गिरने से कुछ पाकिस्तानियों की हलाकत भी हुई है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर भी जो एक अवामी गम और गुस्सा और स्ट्रेस वाला मामला है, इसका इज़हार जो है वो आपको मार्च के महीने में बड़ा शदीद नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। मुतवक्का तौर के ऊपर कुछ धरने भी नज़र आ सकते हैं, किसी तौर के ऊपर कोई तहरीक भी निकल सकती है अवामी तौर के ऊपर, लेकिन वो जाके 15 अप्रैल के बाद से चीज़ें थमना शुरू होंगी और 15 अप्रैल के बाद ही पाकिस्तान के बॉर्डर की जो सूरत हाल है, वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पुरअमन होगी। बिल्कुल ठीक तो है। अभी का जो हालात चल रहे हैं जिसमें बिलखसूस ये जो अगला आने वाला हफ़्ता है, जो ये हफ़्ता भी है और इससे अगला हफ़्ता भी, ये हफ़्ता बहुत ही शदीद और बहुत सवेर नज़र आता है क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में जो कि पाकिस्तान का बुनियादी ज़ायचा है 1947 का, उसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो अंगारा योग बन रहा है ये पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बन रहा है और पाकिस्तान का जो नया चार्ट है उस एतबार से देखें तो ये अंगारा योग किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो कि क़यादत है उसके घर में बन रहा है। तो ठीक है। एक तो ये क़यादत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, हुँ। हुकूमती स्कैंडल्स निकलने के चांसेस हैं। हुकूमती स्कैंडल्स निकलने के अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो शख्सियात हैं, उनका अपनी सीटों से चेंज होने की भी इंडिकेशंस हैं। ठीक और है। सेकेंडली तौर के ऊपर किसी तौर के ऊपर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो मामलात हैं, ये भी आपको मार्च के महीने में थोड़ी-सी सख्ती और मज़ीद सवेर नज़र आएँगी क्योंकि अंगारा योग सिर्फ़ आपके अफ़गानिस्तान के साथ हालात को कशीदा नहीं करेगा मज़ीद, बल्कि ये पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आती हैं कि ये इंडिया के चार्ट में भी उसी तरह लग रहा है जैसा पाकिस्तान के दायरे में। ठीक है। तो इंडिया की तरफ से भी आपको मार्च के महीने में दोबारा से एक कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर करने को मिल सकता है जो कि कश्मीर बॉर्डर साइड पे हो। ठीक है सर। तो उस लिहाज से भी हमारी जो पाक फोर्सेस हैं, उनको इस एतबार से ऑब्वियसली वो बहुत अलर्ट और केयरफुल भी होते हैं, लेकिन उनको मज़ीद मार्च का महीना जो है इस लिहाज से बहुत एहतियात की तरफ लेके चलने की ज़रूरत है क्योंकि आपके दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हालात में मज़ीद कुशीदगी बढ़ने के चांसेस हैं और ना सिर्फ बॉर्डर के ऊपर बल्कि इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट शहरों में भी किसी तौर के ऊपर कोई तहरीक की शक्ल में, अवाम के गुस्से की शक्ल में या कोई तखरीबकारी की शक्ल में किसी तौर के ऊपर अनरेस्ट जो है वो मार्च के महीने में नज़र आता है। बिल्कुल तो इस ठीक है। लिहाज से इंडिविजुअली तौर के ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, उनको ना सिर्फ एक माह रमज़ान चल रहा है, इबादत का महीना है,
तस्बीहात वज़ाइफ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको जो है किसी तौर के ऊपर एक इस्तग़फ़ार के लिए या अपने लिए हिफाज़त के तौर के ऊपर 2 नवाफ़िल रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर पढ़ने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर आपको एक और अमल ज़रूर करना है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान की अफ़वाज को किसी तौर के ऊपर ऐसे महाज़ों में कामयाबी के लिए, और पाकिस्तान को नुकसान जो है वो कम से कम होने के एतबार से। एक सदका इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर पाकिस्तान को ज़रूर करना चाहिए, और वो मार्च के महीने का सदका लाज़मी है। वो आप लोग करें जो कि मंगल के दिन हो और सुर्ख़ रंग का हो। ठीक है सर। हर मंगल एवरी ट्यूसडे सुर्ख़ रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें अगर आपकी तौफ़ीक है तो आप बेशक कोई बकरे का सदका दें, गाय का सदका दें, ऊँट का सदका दें। अगर आपकी तौफ़ीक नहीं है तो आप हस्बे तौफ़ीक गोश्त, कलेजी वग़ैरह लेके किसी गरीब मुस्तहिक को, या फिर किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे चील कौवे जानवर उसको खा लें। तो ठीक ये है। सदका देना इंडिविजुअली तौर के ऊपर ना सिर्फ़ आपको खुद हिफाज़त में रखेगा, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में भी अमन के एतबार से चीज़ों को बहुत अच्छा रखेगा। ठीक है सर। सर मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद है अभी 28 फरवरी को मेरी एपिसोड थी, जी, जिसमें आपने कहा था पाकिस्तान का जो सितारा है वो तरक्की और कामयाबी है, बिल्कुल। अगला जो साल स्टार्ट होगा वो न्यूमरोलॉजी से आपने कैलकुलेट करके बताया था, और आपकी एक प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई। आपने उसी प्रोग्राम में मुझे कहा था कि छोटी-मोटी झड़पें अफ़गानिस्तान के साथ होंगी, बिल्कुल। बट इतना बड़ा अनरेस्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत बड़ा अनरेस्ट नहीं होगा, और इसमें इंशाल्लाह मार्च का जो महीना है, ये अंगारा योग की सख्ती की वजह से चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी। ठीक है। लेकिन ये सुलझ जाएँगी, और इंशाल्लाह अप्रैल से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में आपको दोबारा से अमन नज़र आएगा। जी, बेशक, आमीन। नहीं नाज़रीन, सर ने अपना पॉलिटिकल एनालिसिस भी बताया, प्रेडिक्शन भी बताई, और सर ने जो अपने लास्ट फरवरी 28 फरवरी को मैंने सर के साथ एक प्रोग्राम किया, सॉरी दिसंबर में एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी सर ने जो बताया था वो प्रेडिक्शन अब सच साबित हो रही है। ये मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि सर की वो एपिसोड मैं उसका हाईलाइट भी लगा दूँगा। तो नाज़रीन, जानते रहिए नई चीज़ों के बारे में, नए टॉपिक के बारे में और नए प्रेडिक्शन के बारे में। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, मुसव्वर साहब के साथ। अल्लाह ने के बाद।